इंडिकेटर्स कहाँ है हमारे पास, देखो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और ओडर व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एन अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने बेस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की, ठीक है। तो गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, मतलब इंडिकेटर्स ये तो बताते ही हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या नहीं है, साथ ही साथ वो बेस को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। अगर आपके सामने 4 सोल्यूशन रखे हुए हैं, उसमें 2 एसिड है 2 बेस है, तो आपको कैसे पता चलेगा, इंडिकेटर्स बताएंगे भाई। इंडिकेटर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीछे आने वाली गाड़ियों को बताता है कि आगे चलने वाली गाड़ी कहाँ मुड़ने वाली है, लेकिन इंडिकेटर कैसे बताता है, उसकी आवाज़ आती है, उसकी लाइट जलती है। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि बताते हैं एसिड्स और बेस कौन है, तो फिर वो सब्सटेंसेस करते क्या हैं, वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं और साथ ही साथ अपनी जो स्मेल है, जो ओडर है, उसको भी चेंज कर लेते हैं। कैसे बताएंगे हमको कि गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है, अपने कलर को चेंज करके या अपनी ओडर को चेंज करके, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में इंडिकेटर्स को जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम इंडिकेटर्स के भाई क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एक होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और एक होते हैं हमारे कौन से, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल इंडिकेटर्स की। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे इंडिकेटर्स जो कि ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के। सबसे पहले है हमारे पास क्या, लिटमस सोल्यूशन। क्या है हमारे पास, लिटमस सोल्यूशन। लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो लिटमस सोल्यूशन मिलता कहाँ से है, लिटमस सोल्यूशन हम बोलते हैं कि थैलोफाइटा डिवीजन, क्लास 9th का अगर आपको बायोलॉजी का वो चैप्टर याद हो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ हम ये पढ़ते हैं कि एक होता है क्या, थैलोफाइटा डिवीजन अंडर किंगडम प्लांटे। वहाँ पे हमने देखा था कि थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर एक प्लांट आता है, बेसिकली एक एसोसिएशन आती है जिसको हम कहते हैं लाइकन, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं कि फंगल और अलगल एसोसिएशन हमको देखने को मिलती है। तो लाइकन से हम बोलते हैं कि जो लाइकन प्लांट है जो कि थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर आता है, उसी लाइकन प्लांट से एक पर्पल डाई हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइकन से हम क्या करते हैं, एक पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट करते हैं और वही पर्पल डाई क्या है, लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में एक और नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। जैसे कि ग्रीन कलर की कैबेज होती है ना, वैसे ही एक रेड कलर की कैबेज भी होती है, तो उसके पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब उसको आप एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड हो जाता है, जब आप उसको कहाँ डालोगे, बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो क्या बन जाता है, उसका कलर ग्रीन बन जाता है, ठीक है। बताया ना मैंने आपको, इंडिकेटर्स हमको कैसे बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिड है या बेस है, अपने कलर को चेंज करके या अपनी ओडर को चेंज करके, ठीक है। फिर इसके बाद में फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ये क्या करता है, एसिडिक सोल्यूशन अगर होता है तो ब्लू कलर दिखाता है, अगर बेसिक सोल्यूशन होता है तो कौन सा कलर दिखाता है, पिंक कलर दिखाता है। तो ये भी क्या है भाई, फ्लावर को हम बनाते थोड़ी हैं, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना नेचर में। फिर इसके बाद में टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी क्या करेगी, अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो उसकी कलर में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर हम बोलते हैं कि सब्सटेंस कैसा है, सोल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो वो अपना कलर किस में चेंज कर लेगी, रेड ब्राउन, या आप बोल सकते हो कि रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर लेगी। नेचुरली टर्मरिक जो है उसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। अगर एसिडिक सोल्यूशन डाला है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा कलर में, और अगर हमने बेसिक सोल्यूशन डाला है तो वो रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगी। तो ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो कि ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपकी एनसीईआरटी में सब चीजें गिवन है, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो लिटमस सोल्यूशन हो गया, रेड कैबेज लीव्स हो गई, टर्मरिक वगैरह ये सब हो गया। चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की, नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, सिंथेटिक है यानी कि इनको हमने सिंथेसाइज किया है। क्या क्या टाइप्स होते हैं इसमें, वैसे तो बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन हमको हमारे लेवल पे, क्लास 10 के लेवल पे केवल 2 ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, और वो है फिनोफ्थलीन और है एक मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। जो हमारा फिनोफ्थलीन होता है वो, उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, वो कलरलेस होता है, पानी जैसा दिखता है, और अगर उसको हम कहाँ डाल देते हैं, अगर एसिडिक सोल्यूशन में
सपोज आपके पास क्या है, फिनोफ्थलीन है, और उसको आपने क्या करा है, उसके अंदर आपने 1-2 ड्रॉप डाल दी है एक एसिडिक सोल्यूशन की, तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियली क्या बोला मैंने कि फिनोफ्थलीन जो होता है उसका कलर कैसा होता है, कुछ होता ही नहीं है, कलरलेस होता है, पानी की जैसा दिखता है। तो अगर आपके पास एक कंटेनर में क्या है, फिनोफ्थलीन है, उस अगर और उसमें आपने क्या करा है, 1-2 एसिड की ड्रॉप्स डाल दी हैं, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तब भी कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने फिनोफ्थलीन में कोई बेसिक सोल्यूशन डाल दिया है, 2-3 ड्रॉप्स डाल दी हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, मिथाइल ऑरेंज की, ये हो गया क्या, फिनोफ्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, मिथाइल ऑरेंज। तो अगर आपने मिथाइल ऑरेंज, वैसे तो देखा जाए तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर है वो कौन सा होता है, ऑरेंज होता है। तो अगर आपने एक कंटेनर में आपके पास क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, और अगर आपने उसमें क्या डाला है, एसिडिक सोल्यूशन डाला है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने उसमें बेसिक सोल्यूशन डाला है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो जैसा नाम है वैसे ही उसका कलर है, मिथाइल ऑरेंज, नेचुरल कलर इज ऑरेंज। जब एसिड डालोगे तो वो खतरा शो करने लगेगा, यानी कि वो रेड कलर शो करने लगेगा, और अगर आपने उसमें बेसिक डाला है सोल्यूशन तो वो क्या हो जाएगा, ऑरेंज से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो गए। क्या बता रहे हैं ये सारे हमको कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। फिर इसके बाद में एक आते हैं कौन, हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब क्या, इंडिकेटर्स की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस जो कि हमें ये बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताते हैं, तो अपने कलर को चेंज करके या अपने ऑर्डर को चेंज करके। तो अभी तक हमने जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखे हैं वो सब क्या कर रहे थे, अपने कलर को चेंज कर रहे थे। अब हमारे पास ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं जो कि अपने ऑर्डर को यानी कि स्मेल को चेंज करके हमको बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। कैसे, सबसे बढ़िया है अनियन यानी कि प्याज। ठीक है। हम सबको पता है कि प्याज का आप बोल सकते हो कि उसके पास उसकी एक अपनी पिक्यूलियर स्मेल होती है, एक ओडर होती है, और काफ़ी तीखी होती है ना। तो अगर आपने सपोज आपके पास क्या है, अनियन जूस है। ठीक है। उस अनियन जूस में आपने क्या करा है, एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया है, तो उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। जो उसके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है वो वैसी की वैसी रहेगी। कब, जब आप उसमें एसिडिक सोल्यूशन डालोगे। लेकिन अगर आपने उसमें क्या डाला है, बेसिक सोल्यूशन डाल दिया है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये हुई एक कमाल की बात कि वैसे तो अनियन की जो गंध है वो बहुत तेज़ होती है, अगर आपने उसमें एसिडिक सोल्यूशन डाला है तो उसकी वो तेज़ गंध बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसमें बेसिक सोल्यूशन डाल दिया है तो वो उसकी पिक्यूलियर स्मेल, ओडर सब चली जाएगी। ठीक है। वो लूज कर देगा अपनी पिक्यूलियर ओडर को या स्मेल को। चलो, फिर इसके बाद में वनीला एसेंस, जो भी हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम वनीला एसेंस की 2-3 ड्रॉप्स जो है डाल देते हैं। कई बार तो हम बोलते हैं कि वनीला की स्टिक भी आती है, वो भी जो है कई बार डाली जाती है। ठीक है। तो इसकी भी बड़ी अच्छी सी खुशबू होती है। वही एसेंस हम डालते ही क्यों हैं केक के बैटर वगैरह में, क्योंकि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है ना। तो जितनी बुरी होती है अनियन की गंध, उतनी ही अच्छी होती है वनीला की फ्रेग्रेंस। ठीक है। तो इसकी जो स्मेल होगी, अगर आपने एसिडिक सोल्यूशन डाला है विनेगर के वनीला के एसेंस में, तो ये अपनी स्मेल को जो है रिटेन करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने वनीला एसेंस में क्या डाल दिया है, बेसिक सोल्यूशन डाल दिया है, तो वो जो अच्छी खुशबू आ रही थी ना, वो सब चली जाएगी। ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल के लिए हम बोलते हैं यानी कि लौंग का तेल, उसकी भी बहुत तेज़ गंध होती है। तो अगर आपने उस तेल में क्या डाला है, एसिडिक सोल्यूशन डाला है, तो वो अपनी जो स्मेल है वो बरकरार रखेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने बेसिक सोल्यूशन डाल दिया है क्लोव ऑयल में, तो उसकी जो पिक्यूलर स्मेल है वो चली जाएगी। तो आप ये बोल सकते हो कि आपके पास अनियन जूस है, आपके पास वनीला एसेंस है, आपके पास क्लोव ऑयल है, ये सब अपनी अपनी पिक्यूलियर स्मेल्स क्या करेंगे, रिटेन करेंगे। कब, जब इनके ऊपर पड़ेगा एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर पड़ा बेसिक सोल्यूशन, ये सब के सब अपनी जो पिक्यूलियर स्मेल है, ओडर है, वो सब गंवा देंगे। तो ये हो गए हमारे क्या, कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब एक और टाइप के इंडिकेटर्स बचे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। एक लास्ट टाइप है, वो है किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये कई सारे इंडिकेटर्स के ग्रुप होते हैं। कौन, हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर, और इनके पास एक कलर बैंड होता है। कलर बैंड मतलब कैसा, जो रेनबो कलर्स होते हैं ना हमारे विबग्योर, वो वाला इनके पास कलर बैंड होता है। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बताएंगे कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है।
न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है, तो हमारे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो कौन सा कलर शो करेंगे, ग्रीन कलर शो करेंगे, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ने ग्रीन कलर शो किया यानी कि गिवन सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। और अगर हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है, तो एसिडिक के लिए हमारे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं वो कौन से कलर शो करने वाले हैं, वो करने वाले हैं येलो, ऑरेंज और रेड कलर इंडिकेट, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स कब बताएंगे, जब गिवन सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हमारा एसिड, वो उतना ही रेड कलर आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, ठीक है। फिर अब बचा क्या, न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, अब बचा गया बेसिक सोल्यूशन। तो अगर आपके पास जो सोल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है, तो हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कौन से कलर शो करेंगे, वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर शो करेंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका उतना ही वॉयलेट कलर आपको देखने को मिलेगा अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो इंडिकेटर्स की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इंडिकेटर्स वो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने बताते हैं कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। कैसे बताते हैं, तो अपने कलर को चेंज करके या अपनी खुद की ऑर्डर को चेंज करके हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। किस किस टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोस्त जो कि नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनको सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता, जिसमें हम बोलते हैं कि रेड कैबेज की लीव्स का एक्सट्रैक्ट आ गया, या हम बोलते हैं कि टर्मरिक आ गया, या हम बोलते हैं कि लिटमस सोल्यूशन आ गया, तो वो सब क्या हो जाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हो जाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे, जिनको ऑब्वियस ही बात है सिंथेसाइज करना पड़ता है, सिंथेटिक होते हैं ये। तो दो पढ़ने हैं हमको, एक है फिनोफ्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, उसके नाम में ही है ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर है ऑरेंज और फिनोफ्थलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर उसमें एसिडिक सोल्यूशन डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। बेसिक सोल्यूशन डालोगे तो फिनोफ्थलीन क्या बन जाएगा, फिनोफ्थलीन बन जाएगा एक पिंक कलर का सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब कि फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज कर लेता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई गेस अब इस साल तो भले ही आपने टाइट्रेशन की प्रैक्टिस ना करी हो, लेकिन हाँ 11th-12th में आप ज़रूर टाइट्रेशन प्रैक्टिस करोगे। वहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है। जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आप फिनोफ्थलीन, बेसिकली आप एक कोनिकल फ्लास्क लेते हो और उस कोनिकल फ्लास्क में क्या डाल देते हो, फिनोफ्थलीन डाल देते हो, ठीक है, और फिर इसके बाद में इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हो। तो जैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालोगे, जो फिनोफ्थलीन है उसका कलर जो है बेबी पिंक से लेकर के मैजेंटा पिंक तक हो जाता है, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा आप उसमें KOH डालोगे फिनोफ्थलीन में, उसका जो कलर है फिनोफ्थलीन का वो उतना मैजेंटा पिंक होता जाएगा। अगर एक दो ड्रॉप आपने डाली है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेस की, तो बहुत ही लाइट पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज है, और अगर उसमें आपने क्या डाल दिया है, रेड एसिडिक सोल्यूशन डाला है तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और अगर आपने उसमें बेसिक सोल्यूशन डाला है तो वो क्या बन जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद में हमारे आते हैं कौन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि ओडर को चेंज करके या स्मेल को चेंज करके बताते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है। तो हमारे पास है क्लोव ऑयल, हमारे पास है अनियन जूस, हमारे पास है वनीला एसेंस। तो ये सब क्या करेंगे, एसिडिक सोल्यूशन में अपनी स्मेल को, पिक्यूलर स्मेल को रिटेन करेंगे, बाकी बेसिक सोल्यूशन में गवा देंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मैंने आपको बैंड बता ही दिया है कि ग्रुप होता है कई सारे इंडिकेटर्स का, और यहाँ पे आपको विब ग्योर का एक बैंड दिखाई देगा। अगर सोल्यूशन हुआ न्यूट्रल तो दिखाई देगा ग्रीन कलर, अगर वो हुआ एसिडिक तो आपको येलो, ऑरेंज और रेड कलर दिखाई देगा, अगर वो एक बेसिक सोल्यूशन तो आपको वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? चलो अब हम चलते हैं आगे हम कहाँ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी अगर हमें एसिड को डिफाइन करना है तो एसिड को डिफाइन करने के लिए हम कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि खट्टे होते हैं, और हम बोलते हैं कि कोरोसिव होते हैं, और पानी में अगर इनको हम मिला दें तो ये H पॉजिटिव आयंस को फर्निश करेंगे, और यही H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं, ठीक है। और कैसे ये अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ एसिड्स हमारे बिहेव करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया।